दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब गांवों में सादगी और मानवता का बोलबाला था। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा मिट्टी का घर था और वह दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही रमेश के पास धन दौलत कम थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हर उस व्यक्ति की मदद करता था जिसे जरूरत होती थी। गांव वाले उसकी नेकी और सच्चाई की मिसालें देते थे। रमेश का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। खेतों में काम करते समय अगर कोई भूखा पक्षी या जानवर उसके पास आता तो वह अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा दिखता तो रमेश अपने हिस्से का भोजन भी उसे दे देता। उसकी पत्नी सुमन को यह बात अक्सर खटकती थी। वह गुस्से में कहती, रमेश, तुम्हारी इस दरिया दिली की वजह से हमारा घर खाली रहता है। तुम्हें अपनी और अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, सुमन, भूख का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो ये हमारा फर्ज है। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दोपहर जब रमेश खेत से लौटकर घर पर विश्राम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। ये एक बूढ़े साधु की आवाज थी जो थकान और भूख से कमजोर लग रही थी। सुमन ने खिड़की से झांका और बड़बड़ाई, अब ये साधु भी आ गया। लगता है आज फिर रसोई खाली हो जाएगी। रमेश ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने एक बूढ़े साधु खड़ा था। उनकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े धूल से सने थे और चेहरा पसीने से तर था। रमेश ने तुरंत उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया। बाबा, आइए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वो जल्दी से अंदर गया, एक मटके से ठंडा पानी लाया और साधु को पेश किया। साधु ने पानी पिया और उनके चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान उभरी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। रमेश बिना देर किए रसोई में गया, लेकिन वहां सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा साग बचा था जो उसके और सुमन के लिए रखा था। रमेश ने बिना सोचे रोटियां और साग एक थाली में रखा और वापस जाने लगा। सुमन ने उसे देखा और गुस्से से बोली, रमेश, तू क्या कर रहे हो? ये रोटियां हमारे लिए है। अगर तुम इन्हें दे दोगे तो हम क्या खाएंगे? वह साधु किसी और के घर से मांग लेगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? रमेश ने उसकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोला, सुमन, भूखा इंसान इंतजार नहीं कर सकता। बाबा 3 दिन से भूखे हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। सुमन की तेज आवाज साधु तक पहुंची, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। रमेश ने उनकी बातों को अनदेखा किया और थाली साधु के सामने रख दी। बाबा, ये लीजिए, हमारे घर में यही सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वह इतने भूखे थे कि चुपचाप रोटियां और साग खाने लगे। खाना खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और कुछ देर शांति से बैठे। जब साधु जाने के लिए उठे तो उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया। अपने पुराने झोले से उन्होंने एक चमकीला सोने जैसा दिखने वाला कटोरा निकाला और रमेश को थमा दिया। रमेश ने आश्चर्य से कहा, बाबा, ये मैं नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो। कुछ दिन पहले एक धनी सेठ ने मुझे ये कटोरा भेंट किया था, लेकिन मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं। मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसका असली हकदार हो, और आज मुझे तुम मिले। उन्होंने आगे कहा, ये तुम्हारे नेक कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तुमने बिना लालच के, बिना किसी अपेक्षा के मेरी मदद की। ऐसे ही दूसरों का भला करते रहो। भगवान सही समय पर तुम्हें इनाम देगा। ये कटोरा तुम्हारे लिए एक संदेश है कि तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ सेवा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख और शांति देगी। इसे रखो, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी मत बदलना। ये कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है कि भगवान अच्छे कर्मों को देखता है। ये कहकर साधु धीरे धीरे चले गए। रमेश कटोरा हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करता है, उसे भगवान किसी न किसी रूप में फल देता है। सही रास्ते पर चलने से कभी पीछे न हटे।